फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा परिसर, जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें हम मैथ डिस्कस कर रहे हैं। मैथ्स का हम समझ चुके थे कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। आज एक्सरसाइज की बारी है, 1A कर रहे हैं हम। मैथ्स में कोशिश करेंगे जल्दी से एक दो एक्सरसाइज ख़त्म करें। वो फर्स्ट जो है, फर्स्ट की सारी क्लासेस करें और फर्स्ट ख़त्म करें और जल्दी से सेकंड पे जाएं, क्योंकि फर्स्ट में बहुत सारे ABCDE ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मिलकर पहला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, सरल कीजिए। वैसे ये वाले क्वेश्चन जो है मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वाले क्वेश्चन नहीं डालती हूँ, पर मैं आपको समझाती हूँ। दोबारा एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसीलिए ये है हमारा क्वेश्चन। क्या है? चलिए, ये है 4/5 माइनस के 2/5। अब क्या है, 5 है, दोनों में सेम है। इसमें तो हमें LCM भी नहीं लेना, लासा भी नहीं लेना, सीधे क्या लिखना है, 5 लिखना है। 5 1 सा 5, एक बार गया, तो जितनी बार नीचे करते हैं उतनी बार ही क्या करते हैं, ऊपर करते हैं। तो किसका 2 आएगा, माइनस का या प्लस का? माइनस का 2। अब ये हम क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, जोड़ आएगा। सेम नीचे जितनी बार करते हैं ऊपर कितनी बार करते हैं, सेम बार करते हैं। तो 1 का 4 बार करेंगे, कितना आएगा, 4। अब क्या बचा हमारे पास, 4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। फिर क्या बचा, कुछ तो बचा होगा। क्वेश्चन देखते रहिए, क्वेश्चन ही नहीं देखेगा समझ में नहीं आएगा। क्या बचा, 2 बचा बटे 5। अब कोई मुझे बताएगा, 2 ये जो आया है प्लस का आया है या माइनस का? प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? कोई मुझे बताए। प्लस का आएगा। अब प्लस का 2 क्यों आएगा, ये कोई मुझे बताएगा? क्योंकि 4 किसका है, प्लस का, 2 किसका है, माइनस का। पर 4 और 2 इनमें से संख्या कौन सी बड़ी है, 4 बड़ी है या 2 बड़ी है? कोई मुझे बताएगा। 4 बड़ी है, तो किसका आएगा, प्लस का 2 आएगा। और प्लस का 2 तो हम समझ जाते हैं, हमें प्लस का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती। किसका निशान लगाने की ज़रूरत होती है, माइनस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। कोई समझिए, माइनस का 4 माइनस का 5, किसका 5, माइनस का 5। तो ये बताइए इनको कैसे करते हैं हम, प्लस में कैसे बदलेंगे? क्योंकि हमें जो अंश होता है, जो हमारा हर होता है, हमें किस में चाहिए होता है, हमेशा प्लस में चाहिए होता है। ऊपर वाली संख्या जो है वो माइनस में चल जाती है, पर जो नीचे वाली संख्या है वो हमेशा किस में होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होती है। तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे, प्लस में जिस संख्या से नीचे गुणा करते हैं उसी संख्या से ऊपर गुणा करते हैं। बस, कुछ बचा थोड़ी है बाकी करने का। -1 -1 माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, जिसे हम लिख देते हैं कट गया। इधर माइनस क्या हो गया, कट गया। अब ये क्या बन गया, बस। अब क्या क्वेश्चन में कुछ बचा है खास? अब ये बताओ, एक और चीज़ बताओ। चलो, ये 2 जो है प्लस के हैं, ये माइनस के 5 हैं। हम क्या कहते हैं, नीचे हमें माइनस नहीं चाहिए होता, ये ऊपर चाहिए होता है। तो क्या करेंगे, जो हमने यहाँ किया था सेम मेथड हम यहाँ यूज़ करेंगे। माइनस का 1 से करेंगे, माइनस के 1 से करेंगे। माइनस माइनस कट जाता है या प्लस हो जाता है। तो हमारे पास 2 किसका बचा, माइनस का। प्लस किसका बचा, कोई बताएगा, प्लस का बचा। चलिए क्वेश्चन आगे तो आप सॉल्व कर ही देंगे। अब हमारे पास क्या बन गया, क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन बना प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस माइनस के 2 माइनस के 5। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, क्या ये वाला क्वेश्चन कुछ ये वाले क्वेश्चन जैसा नहीं दिख रहा है आपको? आपका ये जो क्वेश्चन है, क्या कुछ ये इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ये वाला सेम दिख रहा है? बस इसे क्या करना है, अब सॉल्व करना है। अब मैं आपको ये सॉल्व भी दिखा देती हूँ, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। चलिए, कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, 1A कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सरल कीजिए कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है, 4/5 प्लस माइनस के 2/5। अब हमने ये सॉल्व कर लिया। 4 प्लस मतलब
ये जितनी बार नीचे करते हैं उतनी बार ऊपर करते हैं, ये तो आपको पता ही है। फिर हमारा क्या आ गया, 4 प्लस माइनस के 2, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 में से 2 गए, कितना बचा, 2/5। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको करना है, बस वैसे कुछ करना नहीं है, ये मैंने पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए, हमें इनको संख्या रेखा पर दिखाना है, ठीक है। तो मैं ये आपको एक ब्लैंक पेपर पर मतलब करके दिखा, चलिए अब नेक्स्ट पर आ गए। अब ये क्या है, क्वेश्चंस वो ही हैं पर थोड़ा सा +1 की ओर ले गए हैं, ये आपको +1 की मतलब थोड़ा सा टफ कर दिया है। क्या टफ करा है, पहले सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे, आपको अब संख्या रेखा की सहायता से सॉल्व करना है। तो संख्या रेखा की सहायता से कैसे सॉल्व करना है, वैसे मैंने पहले बताया। पहला क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, 3/4 प्लस माइनस के 3/2। क्वेश्चन दिख गया आपको, नीचे क्या है, 4 और 2, हमें इसे क्या करना होगा, समान हर करने होंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समान हर करने पर या आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एलसीएम करने पर, ठीक है। किसी में मैंने एलसीएम करने पर लिख दिया, किसी में समान हर, जिससे कि आपको दोनों चीज़ें समझ में आए। एलसीएम कैसे करते हैं, हम में से सबको आता है, नहीं आता तो सीख लीजिए। 4 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, 2 × 2, अब ये क्या हो गया, 4 आ गया, तो समान हर कर दिए हमने, तो हमारा क्या आ गया, हमारा 4 आ गया। क्या आया बच्चा लोग, 4 आया। चलिए अब हमारा समान हर आ गया, हमें बस याद रखना है क्या है समान हर, एलसीएम लेने पर ये, अब बस क्वेश्चन में पुट करना है। 4 ले लिया, 2 का कितनी बार किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, नीचे 2 बार किया तो ऊपर कितनी बार करेंगे, 2 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 किसका आएगा, माइनस का या प्लस का, कोई बताएगा किसका आएगा, माइनस का। हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, 4 एकम 4, एक बार किया तो ऊपर कितनी बार करेंगे, एक बार करेंगे, तो कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। अब बस क्या करना है हमें, 3 प्लस माइनस क्या होता है, -/4। अब कोई मुझे ये बताएगा, 3 में से 6 जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, बड़ी संख्या में से ही जा सकता है ना, तो कितना बचेगा, 3। अब 3 जो प्लस का बचेगा या माइनस का बचेगा, कोई मुझे ये बताए, ये जो 3 बचा है ये प्लस का बचेगा माइनस का बचेगा, कोई भी बता सकता है, हम में से ऐसा नहीं है, ये बचेगा माइनस का, क्योंकि 6 बड़ा है, क्या बड़ा है, 6 बड़ा है या 3 बचा है, 3 किसका है, प्लस का, 6 किसका है, माइनस का, तो क्या आएगा यहाँ पे, -3/6, क्या आएगा, -3/6। अब बस ये जो हमारा आंसर आया है ना बेटा, इसको हमें संख्या रेखा में दर्शाना है। अब यहाँ से आपका समझने का शुरू होता है, क्योंकि ये तो मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ। संख्या रेखा पर पहले हमें क्या खींचनी है, लाइन, संख्या रेखा पर करते हैं। फिर तो हमारा क्या था, यहाँ तक हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए संख्या रेखा पर करते हैं अब, क्योंकि संख्या रेखा मुझे वहाँ समझाना आपके लिए सरल हो जाएगी। चलिए जो मैंने ये संख्या रेखा कर रखी है ना, ये समझाती हूँ। पहले तो हमारा क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, कैसे सॉल्व किया है हमने, ये तो हमें हर बार करना ही है, ये तो हमें आना ही चाहिए। क्या है हमारा क्वेश्चन, 3/4 प्लस माइनस का 3/2 समान हर करेंगे, हमारा क्या आएगा, 4। फिर हमारा क्या बन गया, प्लस के 3 और माइनस के 6/4। अब बस इसको सॉल्व करके हमारा कितना आ गया। अब हमें यही करना है जो इसमें लिखा हुआ है ना, ये जो हमारा आया है, हमें ये करना है। हमें क्या खींचनी है, एक लाइन खींचनी है, ये जो लाइन दिख रही है, बीच में क्या होगा हमारा, बीच में क्या होगा, ये 0 होगा। इस तरफ जाएंगे तो किस में जाएंगे, प्लस में जाएंगे, और इस तरफ जाएंगे तो किस में जाएंगे, माइनस में जाएंगे। ये तो मैंने आपको पहले भी समझाया है, बस लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब
कितनी भी जा सकते हैं, 7, 8, 9 कितना भी लिख सकते हैं। सेम इस तरफ जाएंगे, 1, 2, 3 ऐसे ही जाए ना, गए हुए हैं, दिख रहा है आपको, आप दिख पा रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या है, हमारे पास प्लस का क्या है, 3 प्लस का है, तो जाइए 1, 2 और ये 3, तो यहाँ से हम यहाँ गए। अब हमारे पास क्या है, माइनस का, ये शायद आपको दिख ना पा रहा हो, अब देखिए माइनस का ये दिख रहा है, माइनस के 6 दिख रहे हैं। तो चलिए इधर 6 चलेंगे, कहाँ से चलेंगे 6, अब हम ये जो 6 है ना, यहाँ से नहीं जाएंगे, ये 0 से कि यहाँ से जाएं, हम ये माइनस के 6 किस में से घटा रहे हैं, माइनस के 6 हम घटा किस में से रहे हैं, हम ये माइनस के जो 6 हैं, ये हमारे माइनस के 6 किस में से घटा रहे हैं, ये प्लस के 3 में से ही तो घटा रहे हैं, हम 3 में से ही तो घटा रहे हैं। तो 3, 4, 5, 6, तो कहाँ तक आया, 6 यहाँ तक आया। तो हमने जहाँ से प्लस किया था वहाँ से जहाँ तक हमारी वो संख्या आ गई, अगर ये माइनस के 7 होते तो हम कहाँ ले जाते, यहाँ, माइनस के 8 होते तो हम कहाँ ले जाते, यहाँ। अब मान लीजिए यही हमारा क्वेश्चन क्या होता, ये मान लो हमारा क्वेश्चन क्या होता, प्लस के 4 माइनस के 5 होते और नीचे 4 होते, क्योंकि हमारे कॉमन में 4 है, तो हम ये कैसे करते, हमारा प्लस का क्या है, 4 है हमारा प्लस का, तो पहले हम किधर जाएंगे, प्लस में जाएंगे ना। तो चलिए 1, 2, 3, 4, कहाँ गए, 4 आ गए, तो हम ये कहाँ तक लाते, यहाँ तक लाते प्लस का। अब हमें किधर जाना है, माइनस के 5 किस में से घटाने, हम जहाँ तक आए हैं 4 से घटाएंगे ना माइनस के 5। तो चलो 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक आ गए, तो हमारा आंसर क्या आता, ये आता कि नहीं आता। बस हमें इस तरीके से काउंट करते हुए जाना है, ये कोई टफ नहीं है, आसान है, बस करते जाना है, आप सीख जाएंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन एक बार प्रॉपर सीख लेते हैं जो हम कर रहे थे। हमारा क्या है, प्लस के 3, हम प्लस के 3 तक गए, ये हमारा आ गया प्लस के 3। अब हमें प्लस के 3/4 में से माइनस के 6/4 घटाने हैं, तो माइनस के 6/4 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3/4। अब 3/4 किधर है, इस तरफ है, इस तरफ क्या है, माइनस, तो ये क्या हुआ, कितना विस्थापन है यहाँ से, 1, 2, 3, तो यहाँ से 3 का विस्थापन है ना, माइनस में 3 का विस्थापन है। तो बस हो गया आपका क्वेश्चन, इतना ही आसान था, बस आपको समझते हुए जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है, हमारा क्या है, माइनस के 3/-4 प्लस के 5 माइनस के 6। बस हमने क्या किया है, माइनस माइनस को काटने के लिए क्या करेंगे, वैसे तो आप इतने आप समझदार हो गए हैं, माइनस माइनस को कैंसिल कर देंगे, पर फिर भी मैंने आपको बताया आगे चल के हम ये वाला जो मैथ प्रोसेस होगा ना, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। अब मैं आगे से ये वाला प्रोसेस नहीं बताया करूँगी, आपको समझना है कि हमने माइनस माइनस कैसे काटा, नीचे के माइनस को ऊपर में माइनस में कैसे पहुँचाया। मैं कभी भी टेस्ट ले लूँगी, ठीक है। तो ये आप समझ गए कैसे करा। तो हमारे पास क्या आया, माइनस के 5/6 प्लस के 3/4। तो बस क्या किया हमने, कॉमन कर लिया, क्या लिया, एलसीएम करा। इनको क्या करेंगे, मैंने बोला था एलसीएम लेने पर, या आप लिख सकते हैं समान हर करने पर। क्या लिख सकते हैं, समान हर करने पर, समान हर करने पर बोला था ना, या एलसीएम लेने पर। तो बस क्या किया आपने, यहाँ पे कर दिया एलसीएम। एलसीएम कितना आया आपका, 12 आया। बस कर दो, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचना ही नहीं चाहिए। वैसे ये मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, 12 ले लेंगे। जितनी बार 6 के पारे में 12 कितनी बार आता है, कोई मुझे बताएगा 6 के पारे में 12 कितनी बार आता है, 2 बार आता है। अब नीचे 2 बार किया है तो ऊपर भी कितनी बार करेंगे, 2 बार ही करेंगे, तो हमने ऊपर भी 2 बार कर दिया है। सेम 4 के पारे में 12 कितनी बार आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 3 बार आता है। तो अगर नीचे 3 बार करा है तो ऊपर कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। तो क्या हो गया, 9 किसके, प्लस के, बीच में किसका निशान आएगा, प्लस का, माइनस के 10,
अब कितना बचा हमारे पास, प्लस माइनस क्या बताया था मैंने, प्लस माइनस क्या बताया था, माइनस होगा इनटू में, ठीक है, प्लस माइनस इनटू में क्या होगा, माइनस होगा। बस करते जाइए, 9 माइनस के 10 अपॉन 12, कितना बचा, माइनस का 1 अपॉन 12। चलिए इसको देखते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको उस पर कैसे करेंगे, संख्या रेखा पर। बस एक संख्या रेखा बनानी है। क्या बनानी है संख्या रेखा पर करने के लिए, एक संख्या रेखा बनानी है। और क्या करना है, ज़ीरो बना देना है बीच में कहीं भी। फिर क्या लेना है आपको, संख्याएं लेती जानी है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितनी भी आपको डिजिट तक चाहिए लिख दीजिए। फिर इधर भी सेम संख्या रेखा बना दीजिए। फिर लिख दीजिए आप, क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, द 1 2 3 4 5, ये आप अपने दिमाग से बनाएंगे कि संख्या रेखा कैसे बनानी है कि हमारा जो क्वेश्चन है पूरा सॉल्व हो जाए, उस पर आ जाए। फिर इधर किधर जाते हैं, प्लस में, इधर किस में जाते हैं, माइनस में। बस ज़ीरो से लेना है, ज़ीरो से किधर लेना है, हमारे कितने आया था क्वेश्चन में, याद है या नहीं याद रहता है, क्या है हमारा ये क्वेश्चन में, प्लस के क्या है, ये हमारा क्या है, प्लस का 9, बस प्लस के 9 तक ले जाना है। चलिए ले चलते हैं प्लस के 9 तक, ये है ना 9। अब हमारा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, माइनस के 10, क्या माइनस के 10 कहाँ से ले जाएंगे, प्लस के 9 में से ही तो घटाएंगे माइनस के 10। चलिए चलते हैं कैसे लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक आ गया, बस दोनों जो संख्याएं उनको मिला दो इस लाइन से। अब हमारा विस्थापन कितना हुआ, ये हमारा विस्थापन आया, ये हमारा आंसर आया। किस में आया, माइनस में आया, क्योंकि हम इस तरफ हैं। अब क्या आया हमारा आंसर, अब हमारा आंसर क्या है, माइनस में आया। अब हमारे सब नीचे क्या था, सब में कोई मुझे बताएगा हमने कॉमन क्या लिया था, 12, क्या लिया था कॉमन, 12। बस हमारा विस्थापन कितना हुआ, 1 हुआ। चलिए आगे करके दिखाते हैं, अब आपको उसमें दिखाते हैं कैसे किया है हमने। बस ये दिख रही है, ये हमने लाइन बनाई है, ये हम प्लस की तरफ गए हैं, ये हम माइनस की तरफ गए हैं। हमारा क्वेश्चन में क्या था, 9 थे, माइनस 10 थे, किसके थे, माइनस के थे, क्या था, 12 था, बस क्या था, ले जाइए प्लस के 9 तक। फिर यहाँ से क्या घटाना है, माइनस के 10 घटाना है, कहाँ तक आएगा। अब ये आ गया हमारा आंसर, किस में आया, माइनस में, क्योंकि इस तरफ हम किस में जाते हैं, माइनस में जाते हैं। 1/2 आ गया ना, जो हमने उससे निकाला था वही हमारा संख्या रेखा से आया। इसका अर्थ है हमारा आंसर एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आमने सामने होते हैं तो समझाना आसान होता है, इस बोर्ड पे थोड़ा समझाने की तकलीफ हो जाती है कि कहाँ हम आपको क्वेश्चन दिखाएं, कहाँ आपको आंसर दिखाएं। पर हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छे से बता सकें। आप भी थोड़ा कोशिश करें समझने का। हर का लासा लेकर कीजिए, ठीक है, हर का लासा ले देना। ये जो मैंने एलसीएम किए, जो हम समान हर करते हैं उन्हीं को कहते हैं लासा। चलिए हम लासा कब निकालते हैं, मान लीजिए 2 है और 4 है, वहाँ हमने आपको लासा करके इसलिए दिखाया कि कैसे लासा निकालते हैं। बाकी तो अगर 2 और 4 है तो हम इसमें 4 ले लेंगे, क्योंकि ये हमारी समझ में होता है कि 2 के पहाड़े में 4 आता ही आता है, ये तो सबको पता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब मान लीजिए यहाँ पे होता 3 और 6, तो ये तो सब पता होता ना, 6 ले लेते हैं क्या कहते हैं समान हर करने पर, क्योंकि 6 तो 3 के पहाड़े में आता है, 3 दूनी 6। अब संख्या अब इतनी छोटी तो होगी नहीं कि 3 और 6 दे दे, संख्या तो बड़ी बड़ी होगी। तो अब बड़ी संख्या में आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, लासा लेने की। इसीलिए हमने लासा आपको छोटी संख्या में ही सिखा दिया, जिससे कि आपको बड़ी संख्या में समझ में आए कि हमने लासा क्यों लिया था। ठीक है, चलिए करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, 5/12 माइनस के 7/16। अब इसका क्या क्या समान हर करने पर नहीं लिखेंगे, क्या लासा लेने पर, क्योंकि हमें ये लासा बोला गया है ना लासा लेने पर। तो लासा कैसे करेंगे, 12 लिखेंगे ये वाले, और ये वाले 16 लिखेंगे। तो हमने ये वाले 16 लिख दिए। बस
अब लासा करते जाइए। सबको लासा करना आता है या नहीं, कि एक बार हम बता दें? चलिए करने की एक बार हम आपको बताते हैं। चलिए क्या है, 12 और 12 और 16 किससे काट सकते हैं? आप किसी से भी काट सकते हैं, जो संख्या दोनों कट जाए। दोनों नहीं भी कटे तो कम से कम एक कटे, ठीक है। चलिए 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, आगे काटिए। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये 3 हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब 2 से 2 कट गया, एक बार 3 आ गया। बस सारी संख्याओं का क्या कर लीजिए, गुणा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। टेबल याद कर लीजिए, टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम कोशिश ही कर सकते हैं आपको समझाने की। दोबारा बताएंगे अगर ये एक्सरसाइज आपको एक बार में समझ में नहीं आती है। तो हमारा क्या आ गया, 48 आ गया। बस अब इसको क्या है, अब तो आप समझदार हैं, कॉमन ले लीजिए 48। 16 तिया 48 होता है, अगर नीचे 3 बार किया तो ऊपर भी कितनी बार करेंगे, 3 बार। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया कितना हो गया, 21। 21 किसका आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। क्या होता है प्लस माइनस? माइनस इनटू में होता है बेटा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब 12 चौक 48 होता है, 4 बार नीचे किया है तो ऊपर भी कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे। तो 4 पंजे 20, किसी का भी किसी में भी पढ़ सकते हैं टेबल, ठीक है। अब बड़ी संख्या का छोटी संख्या में पढ़ सकते हैं, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में पढ़ सकते हैं, आपको जिसमें सुविधा लगे, ठीक है। तो 20 आ गया। 20 किसका आएगा, प्लस का या माइनस का? माइनस का। बस आगे सॉल्व कर दीजिए। प्लस माइनस माइनस, क्या आ गया, माइनस। 20 में से 21 गया, कितना बचा, माइनस का 1/48। अब बेटा मैंने इसमें पता है, ये इसमें आपको संख्या रेखा नहीं बनानी, ये जो वाले क्वेश्चन है, क्योंकि हमें बस इसमें क्या करना था, लासा लेकर करने थे हमें, जो हैं ये बस लासा लेकर करने थे, इनमें हमें संख्या रेखा पर नहीं बनाने थे। पर मैं इसमें संख्या रेखा इसलिए बना दी कि मैं आपको संख्या रेखा अच्छे से सिखा पाऊँ, क्योंकि मैंने उन क्वेश्चन में आपको संख्या रेखा ज़्यादा सिखाई नहीं। सोचा था कि पूरी एक प्रॉपर क्लास लूँ, पर मैंने क्लास लेने की जगह सीधे क्वेश्चन में सिखा दिया कि क्वेश्चन में संख्या रेखा कैसे करनी है। एक क्या बनाएंगे, लाइन। क्या बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, जो हमने बना ली। बस ऐसे 1 2 3 लिखते जाएंगे। नीचे 48 है सबके नीचे, ये आपको दिखा दिया है, सबके नीचे एक एक करके 48 लिखना होता है, पर इतना घौच पौच में हो नहीं पा रहा था सबके नीचे, इसलिए हमने एक कॉमन 48 लिख दिया, ठीक है। ये आप समझ जाएं कि 48 है। अब क्या है हमारे 20, प्लस में या माइनस में? प्लस में। तो इधर किधर जाते हैं हम, प्लस में चले जाइए। 20 हमें कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, बस ये आ गया 20, 20/48 तक। अब 20/48 में से हमें क्या घटाना है, माइनस के 21 घटाना है। माइनस के 21 कैसे घटाएंगे, यहाँ तक 20 हो गया और यहाँ क्या हो गया, 21 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस के, ये आपको दिख रहा है, हम इधर आ गए तो किस में आ गए, माइनस, माइनस का 1/48। हमारा आंसर, इसका मतलब क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइनस के 3/-11 प्लस माइनस के 4/33। अब ये वाली जो थ्योरम है हम आपको समझा चुके हैं, बार बार समझा रहे हैं, बस याद रखना बेटा, जब मैं आपका टेस्ट लूँ ना, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत मार पड़ेगी अगर आपने गलत करा तो। क्या ऐसे करना है, जिस संख्या में नीचे गुणा करते हैं उसी में ऊपर करेंगे, जिसमें ऊपर करते हैं उसी में नीचे करेंगे, ये वाली बात तो आप गार्ड मान लो, ठीक है। हमने -1 से किया, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, या माइनस से माइनस ऐसे हट गया, तो क्या बन गया, प्लस के 3 अपॉन प्लस के 11 यानी 11। अब हमारा क्या है क्वेश्चन, बस आसान है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है करने को। इनमें क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 11 और 33 का 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब 11 और 3 में वैसे तो हमें एलसीएम भी नहीं लेते, 11 के पाड़े में 33 कितनी बार आता है, 3 बार आता ही है। समझ जाते कि हमारा एलसीएम इसमें क्या रहेगा, 33 रहेगा।
अब 33 के पाड़े में 33 कितनी बार में आता है? एक बार में। जितनी बार नीचे गुणा करेंगे उतनी बार में ही ऊपर गुणा करेंगे। अगर एक बार तो नीचे भी एक बार, तो ऊपर भी एक बार। तो बस क्या आ गया? माइनस के 4। इधर 11 के पाड़े में 33 कितनी बार आता है? 3 बार आता है। तो नीचे 33 का 3 का किया तो ऊपर कितने का करेंगे? 3 का करेंगे। तो बस हमारा क्या आ गया? 3 तिया 9। प्लस के आएंगे या माइनस के आएंगे? प्लस के 9 आएंगे। और ये हमारा कितना है? माइनस। तो 9 माइनस, एक सेकेंड इधर लिखते हैं, 9 माइनस के 4 अपॉन 33। क्या बचा? 9 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? कोई बताओ, 9 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा? 5। और अपॉन में 33। ये प्लस माइनस माइनस में आएगा। बताइए किस में आएगा? ये जो हमारा आया है आंसर, ये प्लस में आना चाहिए माइनस में आना चाहिए? ये आंसर जो मैंने लिखा है सही है या नहीं? सिद्ध करते हैं ये सही है या नहीं। चलिए, प्लस में आना चाहिए या माइनस में आना चाहिए, मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये ले लिया 0। अब बना दीजिए संख्या रेखा पर लाइनें जैसी आपको सुविधा लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए, 7 8 9। अब इधर लाइनें बनाइए। 2 3 4। ठीक है, 4 ही बना दीजिए, बहुत है। आपके क्वेश्चन के हिसाब से होना चाहिए। 1 2 3 4। अब सबके नीचे क्या है? 33। इधर भी सबके नीचे क्या है? 33। अब इधर जाएंगे तो किस में बात करेंगे हम? प्लस में। इधर जाएंगे तो किस में बात करेंगे? माइनस में। अब हमारा 9 किसका है? प्लस का। चलिए 9 बार चले जाइए। अब 9 में से क्या घटाना है? माइनस के 4। क्या घटाना है? घटा दीजिए। 1 2 3 4 घटा दिए 4। अब हमारे पास क्या बचा है? अब ये हम प्लस में ही हैं या माइनस में चलेगा? इधर चलेगा कि इधर ही है? अभी इधर ही है। ये 0 के बाद माइनस में बात होगी। आप सोच रहे हो कि हम इस तरफ तो आ गए और मैडम बोलती है इस तरफ आ जाते हैं, दीदी बोलती है कि इस तरफ आ जाते हैं, तो माइनस में हम तब जाएंगे जब ये जो 0 को हम क्रॉस कर लेंगे। अगर हमने ये 0 क्रॉस नहीं किया है, पार नहीं किया है, तो हम किस में हैं? हम प्लस में ही हैं बेटा, ये समझ के चलो। ठीक है, अब हम हमारे पास क्या बचा? क्या बचा बताओ? हमारा आंसर क्या आया? 5/33। क्या आया? 5/33। अब ये इसमें समझ लीजिए हमने कैसे बनाई है। ये आपको दिख रही है, संख्या रेखा पर बनाओ। ये बस लाइन खींचनी है। ये प्लस में गए, ये माइनस में गए। क्या करना था? हमारा क्वेश्चन क्या था? 9 माइनस के 4/33। बस चले जाइए, प्लस के 9। इसमें से कितने घटाने हैं? 4। आंसर क्या आया? 5/3। किसके आए? प्लस के आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान ज्ञात कीजिए। इनके क्या ज्ञात करने हैं? मान। ये क्वेश्चन क्या है? 2 प्लस माइनस के 11/9। जिसके नीचे कुछ नहीं होता है, मैंने क्या बताया था कि जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है हर में, तो हम वहाँ क्या मान लेते हैं? 1। बस बिना सोचे समझे क्या मान लेना है वहाँ पे? किसी संख्या के नीचे अगर कुछ ना हो, अगर अंश के नीचे हर ना हो, सिर्फ अंश हो, तो हम उसे क्या मान लेंगे? उसके नीचे 1। ये अंडरस्टूड होता है बेटा। क्या होता है? अंडरस्टूड। बस 1 मान लेना है। बाकी तो क्वेश्चन जैसे कर रहे थे बाकी के वैसे सॉल्व करने हैं। 2 के नीचे 1 माना और इसके नीचे 9 है। अब हम क्या करेंगे? हर समान करेंगे। हर समान करने पे क्या आएगा? क्या करेंगे? हर समान करेंगे। अब 9 कर लिया। 9 के बारे में 9 कितनी बार में आता है? एक बार में। अगर यहाँ एक बार में किया तो यहाँ कितनी बार में करेंगे? एक बार में करेंगे। तो माइनस के 11। अब 1 के पाड़े में 9 कितनी बार आता है? 9 बार में। अब 9 का पाड़ा 2 में करेंगे तो 18। 18 में से अब हमारे पास क्या बचा? 18 और 11। अब 18 में से 11 घटाने हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? 7। अब कोई मुझे ये बताओ, 7 माइनस के या प्लस के? 7 माइनस के या प्लस के? अब ये 11 बड़ा है या 18 बड़ा है? 18 बड़ा है। अब ये 18 प्लस का है या माइनस का? प्लस का। ये किसका है? माइनस का। तो क्या आएगा? आंसर हमारा प्लस में आएगा। चलिए सिद्ध करते हैं हमने ठीक भी किया है या गलत कर दिया है। अब इसमें बस ये देखिए दिखाने में कितनी दिक्कत हो रही है, स्क्रीन छोटी पड़ रही है। अब क्या गए? हमारा क्वेश्चन क्या था? पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, तभी तो हम आपको करा पाएंगे।
चलिए प्लस के 18, इसमें हमें ये बनानी नहीं है संख्या रेखा, बस हम आपको संख्या रेखा सिखा रहे हैं, इसीलिए संख्या रेखा बस वो जो सेकंड वाले क्वेश्चन थे उनमें ही बनानी है, जिसमें आपको बोला जाए संख्या रेखा से सिद्ध कीजिए, उसमें ही एग्जाम में संख्या रेखा बनाकर आनी है, एक्स्ट्रा नहीं बनाकर आनी है। ये हम आपको सिखाने के लिए हर किसी में संख्या रेखा बना रहे हैं, जिससे आप सीख जाएं। ठीक है, 0 से 18 तक चले जाइए। अब 18 में से क्या घटाना है हमें? माइनस के 11 घटा दीजिए, माइनस के 11। ये काउंट तो आप कर ही लेंगे ना, कितना बचा? 7/9। हमारा आंसर क्या आ रहा था इसमें? 7/9 आ रहा था। इसके मतलब है कि हमारा ये विस्थापन जो हुआ था, ये जो हम आते हैं, जो हम ये घटा के जहाँ जो कितना हुआ है 7/9, किस में हुआ है? प्लस में हुआ है, नीचे तो कॉमन है ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। हम इसका आपको पीडीएफ दे देंगे, तो आपको उसमें समझने में क्या, नोट करने में आसानी होगी। बाकी आप क्वेश्चंस करिएगा खुद से। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बिना प्रैक्टिस, वैसे तो बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश, हिंदी कुछ भी नहीं सीखी जा सकती। ये जो आपने अपनी मातृभाषा बोलना सीखा है ना बेटा, ये भी प्रैक्टिस से आया, पर ये आपने इतनी बार सुनी है, सबकॉन्शियस माइंड से आप सीखते जाते, इसलिए आपको नहीं लगता आपने सीखी है, वरना ये सीखी है। क्या है? -3, ये क्या है? -2, -3। तो बताइए, ये प्लस माइनस माइनस होगा। ये कैसे करना था ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, हर बार बता रही हूँ। अब इससे ज़्यादा बार तो मैं बता भी नहीं सकती। और जिसके नीचे कोई हर नहीं होता, हम उसके नीचे क्या हर मानते हैं? 1 मानते हैं। ये तो आपको बहुत बार बता दिया है। बस सॉल्व कर लीजिए। कॉमन ले लिया, 3 ले लिया। 3 के पाड़े में 3 कितनी बार आता है? 1 बार आता है। 1 बार नीचे आया तो ऊपर भी कितनी बार आएगा? 1 बार। 1 के बारे में 3 कितनी बार आता है? 3 बार। अगर नीचे 3 बार हुआ है तो ऊपर भी कितनी बार होगा? 3 बार। तो 3 तिया 9, माइनस के 9 प्लस के 2, बस हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस के 7/3। इसकी संख्या रेखा आप बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने बनाई या नहीं। और अगर आपको नहीं बनानी आई इसकी संख्या रेखा, तो आप मुझे प्लीज़ बताएं। मैं आपको दोबारा बताऊंगी, 3 बार बताऊंगी, 4 बार बताऊंगी, पर संख्या रेखा जो टॉपिक मैं कराती जा रही हूँ वो आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो मेरे पढ़ाना व्यर्थ है, आपका पढ़ना मेरे साथ व्यर्थ है। आप इससे अच्छा किसी और टीचर के साथ पढ़ें, क्योंकि आपने मुझे 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा जो भी दिया, आपको वो समझ में आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो मुझे आप बताइए, मैं आपको बार बार बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, पर मुझे आप बताएंगे मैं तभी बता पाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मेहनत कर रखिएगा, मेहनत के साथ पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा बार बार समझिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रिवीजन से आता है। मैं भी मैथ ने रिवीजन से सीख रही हूँ, आप भी मैथ रिवीजन से सीख रहे हैं। मैं पढ़ना सीख रही हूँ, मैं पढ़ाना सीख रही हूँ, आप पढ़ना सीख रहे हैं। तो दोनों को मेहनत करनी है और साथ में मिलकर करेंगे तो अच्छे से आएगी। बाकी आपको कुछ पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक डिसलाइक का बटन दबाकर कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैम ये गलत पढ़ा रही हूँ और ये सही। बाकी अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, मैं आपको कुछ मदद कर पा रही हूँ, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब